वह आदमी 30 साल से कब्र लुटेरा था, लेकिन इतनी अमीर कब्र उसने कभी नहीं देखी थी। जमीन पर सोना बिखरा पड़ा था और कीमती खजाने पहाड़ की तरह ढेर लगे हुए थे। यही थी प्राचीन षड्वर्ष साम्राज्य की शक्ति। फिर भी जैक ने इन खजानों की ओर ध्यान भी नहीं दिया। वह सिर्फ उस अनमोल मोती की तलाश कर रहा था। कब्र के सामने एक काले चेहरे वाली बुद्ध मूर्ति खड़ी थी, जिसकी 2 कंकाल उसकी रखवाली कर रहे थे। जैक ने तुरंत देख लिया कि अनमोल मोती मूर्ति के माथे पर जड़ा हुआ था। वह उत्साह से हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसके गुरु एड्रियन ने उसे रोक दिया। मूर्ति सड़े हुए लकड़ी से तराशी गई थी, छूते ही वह कीचड़ में बदल जाएगी। जैक ने अपना उत्साह काबू में कर लिया। उसने सावधानी से चारों तरफ देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि बाईं ओर का अमर दीपक सामान्य से आधा इंच नीचे था। उसने हल्के से दीपक को धक्का दिया, इससे यंत्र सक्रिय हो गया। बुद्ध मूर्ति धीरे धीरे घूम गए और एक गुप्त कब्र कक्ष प्रकट हो गया। कक्ष के बीचों बीच एक सार्कोफेगस खड़ा था। वह आदमी तुरंत अंदर दौड़ पड़ा। जैक ने कब्र लुटेरों के नियम का पालन करते हुए दक्षिण पूर्व कोने में एक मोमबत्ती जला दी। फिर कांपते हाथों और धड़कते दिल से उसने धीरे धीरे सार्कोफेगस खोला। अंदर झांकते ही उसके मुंह से एक मुंह सोने जैसा खून निकल आया। सार्कोफेगस के अंदर सिर्फ एक कछुए का खोल था, जिस पर प्रतीक उकेरे हुए थे, लेकिन उसमें कई शुएचान मोतियों के निशान थे। यह था लोंगतुतियान से, जिसमें मोती से जुड़े संकेत थे। जैक ने अपनी आधी जिंदगी शुएचान मोतियों की खोज में बिता दी थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर वह निराश हो गया। अचानक छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़ों का एक झुंड प्रकट हुआ। मच्छर नहीं, बल्कि वे जिन्हें जेड बीटल कहते हैं। सौभाग्य से वे पहले मोमबत्ती की ओर गए, क्योंकि वे हमेशा कब्र के अंदर सबसे गर्म चीज पर हमला करते हैं। गर्मी की लहर उठी और जेड बीटल तुरंत पूरी कब्र पर कब्जा कर लिया। जैक ने फौरन अपनी बंदूक निकाली और तूफान की तरह गोलियां चलाई। बीटल मारने के लिए नहीं, बल्कि बंदूक की नली की गर्मी से उन्हें आकर्षित करने के लिए। इससे उन्हें भागने का मौका मिलेगा। तीनों लोग हॉल के बीच से उड़ते हुए भागने लगे।